गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 21 अगस्त 2024। 21 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एम 17 4B को पेश किया? सो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अमेरिकी नौसेना की नई M174B मिसाइल का उद्देश्य चीन के हवाई प्रभुत्व को मुकाबला करना है। यह SM-6 मिसाइल का हवाई संस्करण है और इसे जुलाई 2024 में रेती यौन द्वारा पेश किया गया था। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को हमला कर सकती है, जो चीन की PL-15 की सीमा से भी अधिक है। इंडो पैसिफिक में तैनात यह बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच अमेरिकी शक्ति प्रक्षेपण का समर्थन करता है। M174B वायु रक्षा स्थलों और युद्धपोतों जैसे उच्च प्राथमिकता वाली जमीनी वस्तुओं को लक्षित करता है, जो बैलिस्टिक तरीके से काम करता है। रशिया की बात करें तो रशिया ने हाल ही में बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। इसके अलावा P-800 ओनिक्स। चाइना की बात करें तो चाइना ने हाल ही में ड्रैगन 480 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। ड्रैगन फायर। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में प्रलय और अस्त्र, जो हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल था, इसे लॉन्च किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मुंबई में आयोजित वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने 18 अगस्त 2024 को फाइनल में किसे हराकर? श्री कृष्ण को हराकर ये स्कोर से वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। यह जीत आडवाणी की मुंबई में लगातार छठी जीत है। उनके 27 विश्व खिताबों में से एक है और खिताब जुड़ गया। आडवाणी को 2 लाख रुपये का पुरस्कार मिला, जबकि उपविजेता श्री कृष्णा को 1.20 लाख मिला। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में PM श्री स्कूलों और प्रेरणा कार्यक्रम के पूर्व छात्रों के शिक्षकों और अभिभावकों को के साथ बातचीत की है। जनवरी 2024 में शुरू किया गया प्रेरणा कार्यक्रम। सो आपसे पूछ सकता है कि प्रेरणा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जनवरी 2024 में। भारतीय शिक्षा सिद्धांतों और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 से मूलतः आधारित है। शिक्षा को एकीकृत करना है। यह चयनित कक्षा 9 to 12 के छात्रों के लिए एक सप्ताह का आवश्यक कार्यक्रम है जो विरासत और नवाचार को जोड़ता है। खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कोयला एवं खान मंत्री कौन है? G. किशन रेड्डी। इन्होंने हाल ही में NLFC नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? मिस्टर गजेंद्र शेखावत, जिन्होंने परी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गैस्ट्रोडिया इंडिका एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति है जो हाल ही में सिक्किम के किस अभयारण्य में खोजी गई? सो आपका आंसर हो जाएगा फाम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में सिक्किम के फाम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य में एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति जिसका नाम है गैस्ट्रोडिया इंडिका की खोज की गई। यह भारत का पहला ऑर्किड है जो कभी अपना फूल नहीं खोलता है। भारत में पाई जाने वाली गैस्ट्रोडिया जीनस की पहली क्लिस्टोडेमस प्रजाति है। गैस्ट्रोडिया इंडिका होलोमाइकोसिस
ट्रोपिक है जो क्लोरोफिल की कमी के कारण पूरी तरह से कवक पर निर्भर करता है। ये कवक पर निर्भर करता है। चंदका वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में भी चर्चा में रहा है, ये कहाँ है? उड़ीसा में, जहाँ अभी हाल ही में भौंकने वाले हिरन और सांभर को छोड़ा गया। पोबितारा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? आसाम में है। क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि वहाँ के हाथियों के द्वारा एक महावत को मार दिया गया था। टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ एक तितली की प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम था नेप्टिस फिलियारा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पेंतोग टार्न सिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? सो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। 37 वर्षीय पेंतोगार्ड तार्न सिनावात्रा जो श्रीथा थापसिन को बर्खास्त किए जाने के बाद थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है और इनकी पुत्री है। अपने पिता और कि सिनेमात्रा परिवार की तीसरी सदस्य जो इस पद पर आसीन हुई है। पेंतोग टार्न सिनावात्रा ने संसदीय मतदान में 319 वोट जीते जो मजबूत विधायी समर्थन करता है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन है? साइमन हैरिस। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके अलावा थाईलैंड जो हाल ही में साउथ एशियन ईस्ट कंट्री बना था जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा रायपुर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 अगस्त 2024 को रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो इसमें शामिल हुए। रायपुर में दिव्यांग जन पार्क के लिए 5 एकड़ जमीन भी आवंटित किया गया। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था इस वर्ष 2024 में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा का प्रकोप फैला है? सो आपका आंसर हो जाएगा सूडान। सूडान में हैजा का प्रकोप जारी है जो हाल ही में के हफ्तों में करीब 22 लोगों की मौत हो गई और 354 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। देश के पहले से ही 16 महीने की चल रहे संघर्ष और भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है जिसकी स्थिति और भी खराब होगी। WHO के अनुसार ये बीमारी दूषित पानी और भोजन से फैलता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि राजस्थान वन विभाग के द्वारा एडवेंचर रैली के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 14 SUV स्पोर्ट्स गाड़ियों के मालिक के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसलिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान की सवाई माधोपुर में स्थित है जो 14 किलोमीटर दूर अरावली और विंध्य पर्वतमाला के जंक्शन पर स्थित है। यह उत्तर भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य में से एक है जो 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार की बात करें तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल उद्योग आहार योजना की शुरुआत हुई है? सो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बाल उद्योग आहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिशिगन भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को सप्ताह में एक बार अंडे या फल का विवरण दिया जाना है। तेलंगाना की बात करें तेलंगाना में हाल ही में एक योजना चालू किया गया जिसका नाम राजीव गांधी अभय हस्तम नागरिक योजना।
मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक योजना लागू किया जिसका नाम था पीएम श्री पर्यटन सेवा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा MUDA मुद्दा घोटाला किस राज्य से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अधिग्रहित निजी भूमि के लिए मुआवजा देने में संभावित अनुचित व्यवहार के लिए मुद्दा की जांच की जा रही है। आरोप सामने आए के कारण कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को एक प्रमुख क्षेत्र में 14 प्लॉट मिले हैं जिसमें कानूनी और निष्पक्षता संबंधी चिंताएं हो रही है। 1904 में स्थापित ये मुद्दा MUDA मुद्दा मैसूर में शहरी नियोजन का प्रबंधन करता है और अधूरे भूमि अधिग्रहण के कारण कानूनी मुद्दों का सामना कर रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी के लिए भारत के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। तो इन्हें संयुक्त रूप से चुना गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री। भारतीय पैरालंपिक समिति ने आगामी 2024 पेरिस पैरालंपिक में देश के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया जिसमें टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल और एशियाई पैरा खेलों की रजत पदक विजेता भाग्यश्री जाधव को आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक घोषित किया गया है। यह प्रमुख आयोजन जो 28 अगस्त से शुरू होगा और 8 सितंबर तक चलेगा। वहीं पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक जो हाल ही में आयोजित किया गया उसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर बनाए गए थे शरद कमल और PV सिंधु को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय। राष्ट्रपति चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है जिसमें राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों की स्थापना जो भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने का उद्देश्य से किया गया था। 1966 ईस्वी में खान मंत्रालय द्वारा स्थापित भूविज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्राचीन और अत्यधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। सो देख लेते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन। सो पहला प्रश्न था हाल ही में डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सो आपका आंसर हो जाएगा वो साइंस क्षेत्र से जुड़े थे, वैज्ञानिक थे। हाल ही में जो अग्नि मिसाइल के जनक थे। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सबसे अधिक पुलिस वीरता पदक मिले। सो आपका आंसर हो जाएगा CRPF। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। हाल ही में समाचारों में रहा चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मॉर्ने मॉर्कल जो साउथ अफ्रीका के हैं। हाल ही में भारत ने शहरी जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया है। ये किस देश के संयुक्त आशय पर हस्ताक्षर हुए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो पार्थनेनी हरीश को, P हरीश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश नीति की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इससे पहले केरल और बिहार दूसरे नंबर पे है। सो हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में किस देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया, किसे? सो आपका आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन को हाल ही में भारत का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया। सो चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर।
सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं, आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। सो यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा ये जो सुबह का ये सेशन होता है इसके क्विज़ के फॉर्म में टेलीग्राम पे रात के 8 बजे क्विज होता है। सो आप वहाँ पे रिवीजन के लिए आ सकते हैं और क्विज अपना लगा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक हमारे इस वीडियो के में दिया गया है। सो आप जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।